क्या अश्वत्थामा आज भी जिंदा है? वैसे तो महाभारत के ऐसे बहुत से रहस्य हैं जिन पर से पर्दा हटाना नामुमकिन है, लेकिन फिर भी हमारे ग्रंथ और पुराणों से हमें इसके बारे में बहुत कुछ जानकारी मिलती है। महाभारत के कई किरदार आज भी रहस्यों में लपेटे हुए हैं और उन्हीं में से एक नाम अश्वत्थामा का भी आता है। ऐसा माना जाता है कि अश्वत्थामा आज भी जिंदा है और उनकी आत्मा जंगलों में भटक रही है। एक तरफ तो जहां महाभारत की रणभूमि में वीरगति को प्राप्त होने वाले योद्धाओं की आत्मा को मुक्ति मिल गई, वहीं अश्वत्थामा को आज तक मौत क्यों नहीं मिली? आखिर क्या है इसके पीछे का राज? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। ग्रंथों में भगवान शंकर के अनेक अवतारों का वर्णन भी मिलता है। उनमें से एक अवतार ऐसा भी है जो आज भी पृथ्वी पर अपनी मुक्ति के लिए भटक रहा है। ये अवतार है गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा का। द्वापर युग में हस्तिनापुर पर धृतराष्ट्र और पांडु जैसे महान राजाओं ने राज किया और पांडु के 5 पुत्र थे, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव। वहीं धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे, जिनमें से दुर्योधन सबसे बड़े थे। शकुनी द्वारा भड़काई गई आग की वजह से ही इन भाइयों में युद्ध हुआ था, जिसे आज हम महाभारत के नाम से जानते हैं। जब कौरवों व पांडवों में युद्ध हुआ था, तब अश्वत्थामा ने कौरवों का साथ दिया था। महाभारत के अनुसार अश्वत्थामा काल, क्रोध, यम व भगवान शंकर के सम्मिलित अंश अवतार थे। अश्वत्थामा अत्यंत शूरवीर, प्रचंड क्रोधी स्वभाव के योद्धा थे। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने ही अश्वत्थामा को लंबे समय तक पृथ्वी पर भटकते रहने का श्राप दिया था। अश्वत्थामा के संबंध में एक प्रचलित मान्यता ये है कि मध्य प्रदेश के बुरहानपुर शहर से 20 किलोमीटर दूर एक किला है। इसे असीरगढ़ का किला कहते हैं। इस किले में भगवान शिव का एक प्राचीन मंदिर है। यहाँ के स्थानीय निवासियों का कहना है कि अश्वत्थामा प्रतिदिन इस मंदिर में भगवान शिव की पूजा करने आते हैं। तो आखिर अश्वत्थामा ने ऐसे कौन से पाप किए थे जिसकी सजा वो आज कलयुग में भी भुगत रहा है? दरअसल ये बात हजारों साल पुरानी है, जब सतयुग में महाभारत का युद्ध हुआ था, जब भीष्म पितामह की तरह गुरु द्रोणाचार्य भी पांडवों की विजय में सबसे बड़ी बाधा बनते जा रहे थे। श्री कृष्ण जानते थे कि गुरु द्रोण के जीवित रहते पांडवों की विजय असंभव है, इसलिए श्री कृष्ण ने एक योजना बनाई, जिसके तहत महाबली भीम ने युद्ध में अश्वत्थामा नाम के एक हाथी का वध कर दिया था। यह हाथी मालव नरेश इंद्रवर्मा का था। रणभूमि में अश्वत्थामा मर गया है, ये झूठी सूचना जब युधिष्ठिर द्वारा द्रोणाचार्य को दी गई तो उन्होंने अस्त्र शस्त्र त्याग दिए और समधिष्ठ होकर बैठ गए। इस अवसर का लाभ उठाकर द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने उनका सर धड़ से अलग कर दिया। जब अश्वत्थामा को अपने पिता की मृत्यु का समाचार मिला तो वो बहुत दुखी हुआ। युद्ध के दौरान अश्वत्थामा ने दुर्योधन को वचन दिया कि वो अपने पिता की मृत्यु का बदला लेकर ही रहेगा। इसके बाद उसने किसी भी तरह से पांडवों की हत्या करने की कसम खाई। युद्ध के अंतिम दिन दुर्योधन की पराजय के बाद अश्वत्थामा ने बचे हुए कौरवों की सेना के साथ मिलकर पांडवों के शिविर पर हमला किया। उस रात उसने पांडव सेना के कई योद्धाओं पर हमला किया और मौत के घाट उतार दिए। उसने अपने पिता के हत्यारे धृष्टद्युम्न और उसके भाइयों की हत्या कर दी। साथ ही उसने द्रौपदी के 5 पुत्रों की भी हत्या कर डाली। ब्रह्मास्त्र चलाने के बाद गिरफ्त में अपने इस कायराना हरकत के बाद अश्वत्थामा शिविर छोड़कर भाग निकला। द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या की खबर जब अर्जुन को मिली तो उन्होंने क्रुद्ध होकर रोती हुई द्रौपदी से कहा कि वो अश्वत्थामा का सिर काट कर उसे अर्पित करेगा। अश्वत्थामा की तलाश में भगवान श्री कृष्ण के साथ अर्जुन निकल पड़े। अर्जुन को देखने के बाद अश्वत्थामा असुरक्षित महसूस करने लगा। उसने अपनी सुरक्षा के लिए ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया, जो उसे द्रोणाचार्य ने दिया था। गुरुपुत्र होने पर भी उसे केवल ब्रह्मास्त्र छोड़ना आता था, वापस लेना नहीं आता था। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। उधर श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को ब्रह्मास्त्र छोड़ने की सलाह दी। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र को पांडवों के नाश के लिए छोड़ा था, जबकि अर्जुन ने उसके ब्रह्मास्त्र को नष्ट करने के लिए कहा। ब्रह्मास्त्र को नष्ट करने के बाद अश्वत्थामा को रस्सी से बांधकर द्रौपदी के पास लाया गया। अश्वत्थामा को रस्सी से बंधा हुआ देख द्रौपदी का कोमल हृदय पिघल गया और उसने अर्जुन से अश्वत्थामा को छोड़ देने के लिए कहा। अश्वत्थामा के इस बुरे कर्म के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उसे श्राप दिया कि तू पापी लोगों का पाप ढोता हुआ 3000 वर्ष तक निर्जन स्थानों में भटकेगा। तेरे शरीर से सदैव रक्त की दुर्गंध आती रहेगी। तू अनेक रोगों से पीड़ित रहेगा तथा मानव और समाज भी तेरे से दूरी बनाकर रहेंगे। ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के श्राप के बाद अश्वत्थामा आज भी अपनी मौत की तलाश में भटकता जा रहा है, लेकिन उसे मौत नसीब नहीं हुई।
और वो तब से मथुरा के इस क्षेत्र में ही अपने स्थल पर विद्यमान बताए जाते हैं। दूर दूर से भक्त यहाँ परिक्रमा देने आते हैं। यहाँ मौजूद कई मंदिरों पर उनका आना जाना लगा रहता है। इतना ही नहीं, स्थानीय लोगों के अनुसार यहाँ आसपास कई पुराने खंडर हैं जो पता नहीं किस महानुभूति ने बनाए हैं। खास बात यह है कि जंगल की लकड़ियां बेचने की हिम्मत कोई नहीं करता और विकराल जंगल में कोई भीतर भी नहीं जाता। परिक्रमा मार्ग कच्ची पगडंडियों से होकर गुजरता है। वैसे दोस्तों, आपका इस बारे में क्या मानना है? क्या वाकई अश्वत्थामा आज भी जिंदा है? हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।